लगा दिया सुनिए। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। जो शिक्षक हित में काम करेगा वही बिहार में राज करेगा, शिक्षक हित में काम करेगा वही बिहार पर राज करेगा। सर मेरा आपसे एक सवाल है। अभी जैसे आपने देखा कि कल एक घोषणा हुई बिहार सरकार की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि जो शिक्षक हैं, गवर्नमेंट टीचर जो हैं, उनके वेतन में 20% की बढ़ोतरी हुई है। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्या कहना है आपका? सर प्रथम मैं आपको ये बता दूं कि एक चुनावी स्टंट है जी। और जहाँ तक बढ़ोतरी की बात है और इन्होंने इसमें ईपीएफ की बात की है, तो ईपीएफ जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो वहाँ तब के शिक्षकों को तो बहुत पहले ही पीएफ मिलता था। शायद इनके कार्यकाल में 20 साल की सरकार होने के बाद आज इन्होंने ईपीएफ के बारे में सोचा है, जो कि किसी भी एम्प्लॉय का एक हक बनता है कि उनको प्रोविडेंट फंड दिया जाए। और इन्होंने जो 20% की जो बढ़ोतरी की बात की है उसको हम इस नज़र से देखते हैं कि इन्होंने बढ़ोतरी की बात 1 अप्रैल 2021 से की है और ईपीएफ काटने की बात इन्होंने 1 सितंबर 2020 से की है। तो किसी भी अगर स्टाफ की सैलरी 25,000 है, पहले तो उसकी जो ग्रॉस सैलरी है उससे 12% तनख्वाह कटेगी, यानी कि जिस स्टाफ को 25,000 रुपये महीना मिलता था उसको 22,000 रुपये के आसपास महीना मिलेगा। जो ग्रॉस सैलरी होती है, ये जो आपका 7-8 महीना जाएगा तो वो 12% कट के उनको सैलरी मिलेगी। अच्छा। तो पूरी सैलरी तो उनको मिल नहीं रही है। फिर जब वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे 1 अप्रैल 2015% बढ़ा करके, तो पहले तो जो 12% स्टाफ की सैलरी कटी है तो वो 12% तो उसको प्लस होगा, यानी कि जो 22,000 है तो फिर वो 25,000 आएगा और उसमें 2-3% की बढ़ोतरी होकर के वो 26,000 या 27,000 के आसपास जाएगा। देखने को वो उनको एक लगता है कि गवर्नमेंट दे रही, जो आर के महाजन का जो स्टेटमेंट है कि 13% गवर्नमेंट देगी और 12% स्टाफ की सैलरी से कटेगा, देन वो 1 अप्रैल 2021 से सैलरी को बढ़ाएंगे। तो ये सब मिला के वो एक समीकरण दिखा रहे हैं 20%। लेकिन जब ग्रॉस सैलरी की बात आती है कि एक टीचर्स को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% की बढ़ोतरी होने वाली है, उससे ज़्यादा की बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। जो शिक्षक वर्ग हैं वो इस बात को ध्यान में रख करके देख सकते हैं। उनको अगर ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरी जो सैलरी है 20% बढ़ के मुझे मिलेगी, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, ईपीएफ की फैसिलिटीज़ मिलने जा रही है, जो कि इनको बहुत पहले कर देना था, 20 साल पहले कर देना था। पहले भी ईपीएफ मिलता था, लेकिन इन्हीं के शासनकाल में ईपीएफ नहीं मिली। अगर 20 साल तक ईपीएफ नहीं मिली है तो वो जनता का जो टैक्स का पैसा है उसमें वो पैसा जो सरकारी राजस्व है उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है और टीचर्स का हक मारा है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के शासन में ईपीएफ मिल रहा था ऑलरेडी? हाँ बिल्कुल। और जब आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, जितने भी परमानेंट टीचर्स हैं सबको पीएफ मिल रही है, सबको पेंशन है। हाँ, तो अभी जो पीएफ कट रहा है, अभी ये किसी की सैलरी 25,000 है, उसमें पीएफ कट के उसी सैलरी से पीएफ कट के 3,000 रुपये सपोज मानते हैं कट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके 22,000 में बढ़ोतरी होगी, वो 25,000 में सैलरी बढ़ोतरी नहीं होगी। जैसे 25,000 सैलरी है, नहीं, वो ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी होगी जी। हाँ जी, जो ग्रॉस सैलरी वो उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन अल्टीमेट फिर वो तो वहीं पर आ जाएगी ना, जो सैलरी मिलनी चाहिए स्टाफ को। जैसे मान लें कि 20% बढ़ा तो 25,000 में 20% बढ़ के मिलना चाहिए, लेकिन 22,000 पीएफ करने पर तो ग्रॉस सैलरी जो आएगी उनको 22,000 आएगी। फिर जो इंक्रीमेंट होगी तो वो जो ऐड होगी पीएफ करने के बाद, तो फिर वो मिलने के बाद तो लगभग वही 26,000 के आसपास होगी। तो सरकार ने आपको क्या लगता है कितनी % की बढ़ोतरी की? उनका कहना तो है कि 20% बढ़ोतरी की। हाँ, उन्होंने सब चीज़ को मिला करके, यानी कि जो सैलरी वो जो पीएफ वो देंगे और जो अप्रैल में इंक्रीमेंट करेंगे, अभी नहीं, उसको मूल रूप से सरकार चिर परीक्षित जो हमारी जो क्या कह रहे हैं कि शिक्षक के लिए जो सेवा शर्त की मांग थी, उसके लिए हम लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। बाद में जब उन्होंने 15 अगस्त को देने की बारी आई तो उन्होंने हमें लॉलीपॉप पकड़ा दिया, यह कह करके कि हम आपको केवल ईपीएफ का लाभ दे रहे हैं। जबकि ईपीएफ का लाभ जो दिया गया है वो पहले से ही हाई कोर्ट का आदेश है और टीईटी टीचर के लिए इनके द्वारा कुछ भी किया नहीं गया, जबकि टीईटी टीचर ही मूल रूप से विभिन्न लाभों का हकदार है। हमें समान काम का समान वेतनमान चाहिए और मूल रूप से हमें राजकर्मी का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है, जिसका वर्णन इन्होंने इसमें नहीं किया है, इसलिए हमने इसकी प्रति को आज जलाया है। क्या नाम है? राजेश कुमार, प्रधान सचिव टीपीएसएस जिला अररिया।